सवाल ये है अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब, आप ले रहे? इनके जवाब पढ़ दें। सर आंसर नॉट टेकन एज रेड, प्लीज जरा आंसर सेक्रेटरी साहब पढ़ दें। तो फिर इसके लिए पहले आप सवाल पढ़ दें। क्या ये दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन नंबर सच एंड सच मोरखा 1 जून 2023 को जारी करके मुलाजमीन के हक पर डाका डाला है? सुन रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब आप? 2024 में नोटिफिकेशन नंबर सच एंड सच के तहत 17A पेंशन ग्रेजुएटी और रूल्स में तरमीम करके तमाम सरकारी मुलाजमीन पंजाब का मुआशी कत्ल किया है। मौजूदा हुकूमत ने 2 दिसंबर 2024 को ग्रेजुएटी के फार्मूला में तरमीम करके आखिरी 3 सालों की रनिंग तनख्वाह को एवरेज निकाल कर नया फार्मूला जारी कर दिया और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये तीनों नोटिफिकेशन जारी करके मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है। इनको फिल फॉर वापस लिया जाना जरूरी है। सर इसमें प्रोसेस आखिरी भी इसका हिस्सा है, वो जुज नंबर है। क्या ये दुरुस्त है कि तमाम कवानीन, जी शाह साहब आप आ गए तो ले लें, आप वहां से जुज है से लें। जी क्या ये भी दुरुस्त है कि तमाम कवानीन सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन पर लागू किए गए हैं, जबकि बाकी तमाम सूबों में इन तीनों कवानीन का इतलाक ना है? तमाम सूबों में साबका कवानीन पॉलिसी के तहत काम हो रहा है। आगे भी है, पूरा पढ़े। क्या ये भी दुरुस्त है कि वफाकी मुलाजमीन को तमाम मराहत दी जाती हैं, जबकि बाकी 3 सूबों में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि सूबा भर के मुलाजमीन के सरकारी मुलाजमीन को 30% डेस्परेट अलाउंस से महरूम किया गया है, जो कि सरासर सूबा भर के मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक है, और पंजाब के मुलाजमीन को पेंशन 7% के बजाय 5% दी जा रही है। क्या हुकूमत मौजूदा तीनों नोटिफिकेशन वापस लेने का इरादा रखती है? अगर हाँ तो कब तक, ताकि पंजाब के तमाम मुलाजमीन सुख का सांस लें और उनकी दाद रसी हो? हुकूमत कब तक ऐसा करने का इरादा रखती है? जी सर इसमें इसके प्रोसीजर को चेंज किया गया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटायरमेंट से 15 महीने पहले अप्लाई करना होता है सर। उसमें अगर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो सर पेमेंट ऑन इनिशियल पे स्केल पे है सर। अगर एक्सेप्ट होती है तो सर वो रेगुलर सैलरी लेंगे, एक्सपेक्टेड सर स्पेशल जॉब स्पेशल अलाउंसेस सर। इसके सर प्रोसेस में चेंज किया गया, और उसका सेक्शन 23(2) रूल्स 1974 में भी सर यही लॉ था, जिसको बाद में अमेंडमेंट से चेंज किया गया सर 2/12/24 को सर। तो हमने वापस उसी कानून एक्ट पे उसको लागू किया। कुछ चेंजेस किए हैं सर उस पर, बट उसको सर अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया और अभी भी लोगों को मिल रही है सर। नहीं, आप इसकी ज़रा थोड़ी सी अपना बैरिस्टर साहब, ये जो क्या ये दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट ख़त्म करने का नोटिफिकेशन सच एंड सच मोरखा जारी किया 97/2019 वाला? सर इसको ख़त्म नहीं किया गया सर, इसकी अदायगी और मंजूरी के जो प्रोसीजर है उसमें चेंज की गई। नहीं, देखें ना, स्पेसिफिक हो ज़रा। जी सर। लेट्स नॉट बी वेरी जेनेरिक ऑन दिस। ये बताएं ना कि ये जो लीव इनकैशमेंट है, इसका जो नोटिफिकेशन है FD/SR 11/2 आपके पास है अभी? जरा ये हाउस को पढ़ के बता दें क्या डू यू हैव दिस? सर ये अली देख भाई, है इधर रिकॉर्ड में? ये हो गया ना। ये नोटिफिकेशन FD/SR 2/2 मुझे दिखाएं निकाल के। आपके पास है बैरिस्टर साहब? सर
Yes, sir. जी In exercise of power conferred under Section 23 of Punjab Civil Servant Act 1974, Governor of Punjab is pleased to make the following amendment in the revised Leave Rule 1981 with amended effect. Amendment, sir. In the Rule 17, in the heading of the word leave, the word refuse leave shall be substituted. In Sub-Rule 1, for the expression lump sum leave pay, the expression leave pay equal to initial pay of the pay scale for leave refused by appointed authority shall be substituted, and in Sub-Rule 2, at the end the word on monthly basis shall be inserted. Rule 3 shall be omitted. Rule 4 shall be omitted. Rule 5, for the expression lump sum payment equal to period falling short of 365 days, क्या फर्क है? the expression enhancement of leave for the remaining period shall be substituted, and in the end the following shall be inserted explanation: the term family shall be as defined for the purpose of family pension. सर इसमें जो चेंजेस की गई सर, पहले ये लमसम अमाउंट मिलती थी, अभी भी सर मंथली मिल गई है, उसकी प्रोसेस को चेंज किया गया सर. मुझे जरा जरा ये बताए ना कि ये जस्ट कैसे है. बिल्कुल बिल्कुल जी जी वगैरह सब आप पहले करें. सर मेरी गुजारिश इतनी है सिर्फ है, जो आपने पेंडोरा बॉक्स खोला है और इस सवाल से जो पेंडोरा बॉक्स खोला गया है, आपने पहले बहुत अच्छी बात की कि ये अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट होती है. सर उस बेचारे के बस में नहीं है, क्यों आप उस बेचारे को साहब एक सेकंड तशरीफ रखिए. सर ये प्रोसीजर नहीं चेंज हुआ. सर एक लफ्ज कहने देना सर. अगर मैं आई एम इन सम सीरियस बिजनेस राइट नाउ. आप एक दफा बैठे प्लीज. भाईजान बैठे तो सही, बैठे एक दफा. कर्नल साहब आप भी बैठे. मैं आई विल कम बैक टू यू. बैठे आप, बैठे जरा एक सेकंड. जरा मुझे अपना बैरिस्टर साहब जरा ये बताएं, हाउ कैन दिस बी कॉल्ड जस्ट? इंसाफ पर मबनी कैसे कहा जा सकता है? ये मेरी लीव इनकैशमेंट है और मैं साल में छुट्टियां नहीं लेता, और मेरी बेसिक सैलरी के बजाय आप मुझे ग्रॉस पे दे रहे हैं. ये कर रहे हैं आप. मतलब हु डिसाइडेड दिस? So on the direction of government, yes. नहीं ये तो देखें ना, ये इस सवाल को ऐसा करें जी अपना जी. कर्नल साहब मैं पहले एसएन को ले लूं, आपसे पहले खड़ा हुआ है. मैं लेता हूं. जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये अपना आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि ये जो इंटरम सेटअप होता है, ये आया के 3 माह के लिए आता है. ये सिर्फ इसका काम ये होता है कि ये मुनसफाना इंतखाबात कराए और फिर अपने डोमेन में चला जाए. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये तो एक मुंतखब जो गवर्नमेंट है ये उसका काम है. ये नोटिफिकेशन जो है ये कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं, एक सेकंड. मैं जी कर्नल साहब आप बताएं. जी बताएं ना जी. ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे उनके साथ एक ज्यादती हुई है. एक उनका बेसिक राइट होता है इनकैशमेंट. अच्छा, फिर सर निगरान गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया और नोटिफिकेशन के थ्रू वो लीव इनकैशमेंट का उन्होंने सिस्टम चेंज किया. बट सबसे बड़ी गलती इस मुंतखब ऐवान ने की, जो कि दिसंबर 2017 में 2024 के अंदर उस तरामीम को पास किया है. जब ये तरामीम पास हो रही थी उस वक्त तो हम सिर्फ जो ऊपर से ऑर्डर आता है या कैबिनेट की तरफ से आता है, हम उसको नोज आइज हाँ ना में चले जाते हैं, बट मंदरजात नहीं पढ़ते. अच्छा, मैं आप दोनों से इसके ऊपर बैठे. कर्नल साहब एक से तशरीफ रखे. मैं आपसे और एसएन से और ब्रिगेडियर साहब से ये तवक्को कर रहा था कि आप इसके प्रोसीजर में, तो मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि आई प्रिजाइडेड दैट सेशन, और आपको पता है कि मैं चाहे कुछ भी होता उसको ज़ाब्ते में तो लेकर आता. तो वो तो हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट ने रहनुमाई की हुई है, जब इस तरह के कोई इमरजेंट सिचुएशन आ जाए और उसमें कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जो
बाद में वैलिडेट करने पड़े तो उनको वैलिडेट किया जाता है, अदरवाइज वो फिर एक सुकम रह जाता है। तो वो तो एक अलहदा बहस है जो आप कर रहे हैं कि निगरान कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, और फिर इस हाउस ने उनकी तौसीक कर दी। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म में भी ऐसे मौजूद है और उसकी पहले नज़ीर भी मौजूद है कि जब ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन हो तो हाउ द थिंग्स हैव टू बी डन। वो तो एक अलहदा बहस है। सवाल ये है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर इस फॉर्मूले में जिसमें आप लीव इनकैशमेंट को रनिंग सैलरी और ग्रॉस के करें तो आपको कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट का आइडिया है? वो नहीं होगा आपको। It is question of hundreds and thousands of families, poor people, hard earned money. They work their midnight oil throughout the year, 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए। ये आप इसमें इतनी इसको ये ऐसे करें जी, बात सुने आमिर साहब, अली साहब, ऐसे करें कि जो ये खालिद साहब नहीं है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस। जी मियाँ साहब, मैं 1 सेकंड जी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, सवाल को पढ़ने के बाद मैं इसको पेंड कर रहा हूँ। ये आप इसको नेक्स्ट जब भी बैठें, ये सवाल आपने आउट ऑफ बिजनेस एज अ स्पेशल केस लेना है, और आप अगर ये परसों के एजेंडा पे रखेंगे तो क्वेश्चन आवर में इसको रखेंगे और मियां मुश्तबा शुजा साहब को तकलीफ देंगे कि इसमें हाउस को अप्राइज करें। थैंक यू जी। मियां साहब। जनाब स्पीकर, इसमें जो पंजाब में हमारे मुख्तलिफ ग्रेड्स में लोग काम कर रहे हैं, लीव इन कैशमेंट के साथ साथ इस चीज़ को भी ऐड कर लिया जाए कि देखें जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं वही जॉब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं और वही जॉब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लिख कर भेज रही है कि इनको इतने पैसे जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी दिए जाएं, इनकी पेंशन भी वो मुकर्रर कर रहे हैं और मुकर्रर करदा वफाक का जो रूल है उसके तहत दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या जो मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ इसी सवाल के मुतल्लिक़ कि जो इन्होंने जवाब में लिखा है लीव इन कैशमेंट के अलावा जो वफाकी मुलाजमीन है, ये ऐसे करें, मियाँ साहब भी जो पूछ रहे हैं ना, बैरिस्टर साहब आपने पर्सनली खुद मियाँ मुश्तबा शुजा साहब से और सेक्रेटरी फाइनेंस को आपने मेरा कंसर्न देना है, राइट सर, और उनको बताना है कि इस पे हमें, अगर ये जो आप कर रहे हैं इसकी कोई बहुत अहमियत है और ज़रूरी काम है और ये पंजाब के बहुत बड़ी फलाह का मसला है कि आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो कम से कम इस नुमाइंदा ऐवान को आप ज़रूर बताएं आके। राइट सर। ठीक जी, मैं यहाँ बैठे परसों लेने हैं जी। इकबाल साहब, मैंने पेंड कर दिया, परसों इस पे बात करेंगे।